2022 विधानसभा चुनाव जो है से सपा की युवा प्रत्याशी पूजा शुक्ला से खास बात की भारत समाचार संवाददाता अनूप कुमार ने। उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनाव जो है लगातार चल रहा है। लखनऊ में 23 तारीख को यहां पर वोटिंग होनी है। 9 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने सबसे कम एज की पूजा शुक्ला को लखनऊ उत्तरी सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। मेरे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। पूजा जी, बहुत कम समय है, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? देखिए, निरंतर लोगों के बीच में रही हूँ, काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। पूरा दिन बहुत व्यस्तता के साथ जा रहा है और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। दिन भर लोगों के बीच में ही रहती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरी तैयारी बहुत मजबूत है और 23 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में यहाँ की महिलाएँ, युवा और हमारे वरिष्ठ नागरिक, जो भी यहाँ के लोग हैं, सम्मानित जनता मतदान करेगी और साइकिल को वोट देकर के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी और अपनी बहन, अपनी बेटी को विधायक बनाएगी। योगी जी तमाम दावे कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी की तरफ से भी कहा गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो में बोला गया कि 300 यूनिट फ्री जो है बिजली दी जाएगी, एमएसपी जो है वो तय की जाएगी, रोजगार के लिए जो है लोगों को रोजगार दिए जाएंगे, किसानों के लिए जो है बिजली मुफ्त की जाएगी। तो एक तरफ बीजेपी के दावे हैं, एक तरफ आपके दावे हैं, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, अगर आप 2012 से 17 की बात करूं तो हमने काम किया और हमने कभी झूठे वादे नहीं किए। हमने जो कुछ भी जनता से वादा किया, पेंशन, लैपटॉप, कन्या विद्याधन, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम, बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता या रोजगार, जितना भी हमने वादा किया, समाजवादी पेंशन, हमने सब कुछ किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया लैपटॉप देंगे, लैपटॉप नहीं दिया। रोजगार देने की बात की तो सड़क पर लाठियां दी। महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा की बात करके आए थे और महिलाओं के साथ सबसे ज़्यादा अभद्रता, अपमान और बलात्कार, दुराचार हुआ है योगी राज में। तो कहीं ना कहीं वो झूठे वादे करते हैं और हम सच्चे वादे करते हैं। हम सच बोलने वाले लोग हैं और हम आज भी कह रहे हैं कि जो भी वादा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को वो सभी वादे पूरा करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। जहाँ से आप चुनाव लड़ रही हैं, ये सिटिंग एमएलए यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हैं, दोबारा वो चुनाव मैदान में हैं आपके सामने, कितना टफ है? कई बार हारे भी हैं, तो मुझे लगता है कि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन जीता है, कौन हारा है। सवाल ये है कि किसने जनता की लड़ाई को 5 सालों में लड़ा है, कौन जनता के बीच में रहा है, किसने जनता के सुख और दुख में उसका साथ दिया है। और मैं 5 साल तक लोगों के बीच में रही हूँ, उनके सुख दुख में रही हूँ। भले ही वो मुझसे उम्र में मेरे प्रतिद्वंदी बड़े होंगे, लेकिन कभी किसी जन आंदोलन में जेल नहीं गए। और मैं समझती हूँ कि कब तक किसी बड़े घर के बेटे को ही अधिकार होगा कि वो विधायक बने? क्यों नहीं एक गरीब परिवार का बच्चा, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी विधायक बन सकती है? तो मैं ये मानती हूँ कि अब समय आ गया है, लोकतंत्र के अंदर जनता ही सब कुछ होती है और मतदान होगा, मतदान अपनी बेटी के पक्ष में होगा, क्योंकि लोगों को ही समझ में आ गया है कि बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलने वाले लोग, इनको किसी के दुख और दर्द नहीं दिखता। आम लोगों की बात करूँगी, आम लोगों के साथ रहती हूँ और आम ही लोग जैसा काम करूँगी। तमाम लोग जो है आपकी पार्टी में ही जो है ये अपेक्षा लगाए थे कि शायद उनको पार्टी जो है अपना प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन काफ़ी कम उम्र में आपने वो मुकाम हासिल किया जो शायद लोग सोचते रह जाके। कैसे हासिल किया, क्या रहा? जीवन में संघर्ष ही सब कुछ होता है। माता पिता का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भरोसा महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, और यही कारण था कि मुझे टिकट मिला। मेरे और पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो भी जीतने वाली महिलाएं होंगी, सर्वे के आधार पर हम टिकट देंगे। तो मैं समझती हूँ कि मेरा काम अच्छा रहा होगा। मांगना सबका अधिकार है और जिन लोगों ने मांगा वो सब हमारे बड़े भाई हैं और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं और पूरी मदद भी कर रहे हैं वो हमारी। तो ये समाजवादी परिवार है, यहाँ पर हमारे मुखिया तय करते हैं कि क्या होना है, क्या नहीं होना है, पूरी समाजवादी पार्टी तय करती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का सभी लोग सम्मान कर रहे हैं और अपनी बहन को, अपनी बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं। राजनीति में आने का कैसे मन बनाया, क्या वो था, कुछ कहानी बताएं। हुआ ये ना कि जब मैं राजनीति में नहीं थी तो मेरे दिमाग में बार बार एक सवाल आता था कि आखिर क्यों महिलाओं के साथ इतना अत्याचार होता है और उनकी आवाज़ नहीं उठती। और मुझे हमेशा लगता था कि सोशल वर्क से हम सब कुछ बदल सकते हैं। जब मैं सोशल वर्क करना शुरू किया, बच्चों के साथ, बड़ों बुजुर्गों के साथ में क्षेत्र में जब काम करती थी, तो मैंने ये देखा कि अगर आपको बदलाव लाना है तो आपको मुख्य धारा में आना होगा। जब तक आप मेन लीडरशिप में नहीं आएंगे, जब तक आप पॉलिसी मेकिंग पोजीशन में नहीं आएंगे, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते हैं। मैं जनसेवा के लिए आई हूँ,
लोगों के लिए काम करने आई हूँ। मैंने वो गरीबी का दर्द भी देखा है। मैं बहुत आम परिवार से आती हूँ और मुझे अभी भी याद है कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और हमने भ्रष्टाचार पे सवाल पूछा, जिस तरह से मुझे घसीटा गया, मारा गया, महीनों जेल में रखा गया, कोई उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकता कि एक आम परिवार की बेटी के साथ क्या बीता होगा। ये तो समाजवादी पार्टी है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना बड़ा दिल है कि उन्होंने संघर्ष करने वाली बेटी को एक मौका दिया कि आप जनता का प्रतिनिधित्व करें। जिस तरह से सड़क पर मैंने लड़ाई लड़ी, उस तरह से अपनी जनता की आवाज़ को सदन में उठाने का काम करूँगी। आपने आंदोलन भी किया, मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पे आप उतरी, जेल भी गई। कुछ लगता है वो दिन कितने कष्टकारी थे? मैंने बहुत बहुत कुछ झेला है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी बार मेरी हिम्मत टूट जाती थी। मुझे लगता था कि शायद धन बल और बाहुबल के आगे एक गरीब परिवार की बेटी की इच्छाएं, उसकी आशा, उसकी उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन मैंने अखिलेश यादव जी जैसा नेता नहीं देखा। तो कैसे लोग मिलते हैं और क्या क्या रिस्पांस मिल रहा है? 8-8, 9-9 घंटे पैदल चलते रहते हैं। सुबह 7 बजे निकलते हैं, 3-4 बज जाता है, पैदल चलते हैं, उसके बाद सभाएं करते हैं। लगातार लोगों के बीच में बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कहीं ना कहीं जो रिस्पांस मिल रहा है उससे हमारे अंदर और पॉजिटिव एनर्जी आ रही है और मैं पॉजिटिविटी की ओर अग्रसर हूँ। मुझे लग रहा है कि 23 फरवरी को जब मतदान होगा तो उत्तर विधानसभा की बेटी भारी बहुमत से जीतेगी। तो बिल्कुल ये पूजा शुक्ला हैं जो उत्तरी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सुबह निकलती हैं, दिनचर्या बहुत व्यस्त है, ऐसे में हमको भी इन्होंने समय दिया और साफ कहना है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनके ऊपर विश्वास जताया है, इनको ये भरोसा है कि उत्तरी विधानसभा की जो जनता है वो इनकी मेहनत को सराहेगी, इनको चुनेगी और 23 तारीख को जब वोटिंग होगी उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इनके पक्ष में होगा। कैमरा पर्सन शिवम साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।